हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बाबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, मैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फॉलो करता हूँ उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ में मार्केट गैप अप या गैप डाउन में हम किस प्रकार से किस माइंड साइकोलॉजी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो कर सकते हैं। साथ में हम जब मार्केट ओपन होता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो उस दिन के इंट्राडे में कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक के अंदर मैं किस प्रकार से फॉलो करता हूँ, उस चीजों को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, जो चीज हो चुका है उसको हम प्रिडिक्शन करने में आसानी रहती है। जो चीज हो चुका है उसको हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये चीजें हो चुकी है, इसको हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है। पहले मैं उस सिचुएशन में बता रहा हूँ कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, जैसे अभी मार्केट का जो हाई लगा था, नेक्स्ट जो हमारा हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है 48,636 का। जो हाई हमारा लगा हुआ है 48,636 का, हमारा जो हाई लगा हुआ है ये हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे ये आप देख सकते हो जाके। अब मैं इसको किस प्रकार से साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ऑल टाइम हाई होता है मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको चीजें समझना है और देखना है। अब क्या होगा कि मैं बैंक निफ्टी में जो 500 का राउंड फिगर होता है, 500 का राउंड फिगर हो और 1000 का राउंड फिगर हो, इसको मैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? कि मुझे ये पता है कि जो राइटर होते हैं ना, वो एक राउंड फिगर के पास बैठे होते हैं। राउंड फिगर का मतलब ये हो गया कि ये अब जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे 48,636 से निकलेगा। अब मेरे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, वो 48,950 से लेके 48,950 से लेके 49,055 तक का, 49,055 तक का, ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये मेरे लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा और जब मार्केट, ये जो राउंड फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे लिए 100 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे लिए ये 100 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो 100 पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको और भी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो कि ऑल टाइम हमने अब मान के चलो कि हमने ऑल टाइम लगाया है 48,636 का ऑल टाइम हाई है हमारा। अब ऑल टाइम हाई है तो अब हमारे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस, अगर अब हम, ये तो हो चुका है, हमें पता है कि ये हमारे लिए ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तो हमारे लिए 500 का जो राउंड फिगर होता है, 500 और 1000 का जो राउंड फिगर होता है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसके बीच की जो 100 पॉइंट की दूरी होती है ना, 1000 या 500 के बीच की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दूरी होती है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब देखिए, मान के चलिए मार्केट 48,636 का हाई लगा हुआ है, यहाँ से अगर निकलता है, अब यहाँ से अगर निकलता है ये, और निकलने के बाद में ये धीरे धीरे अपसाइड में जाता है, तो अब मेरे लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस कौन सा होगा? अब मेरे लिए रेजिस्टेंस होगा 48,950 या 55 से लेके 48,955 से लेके, अब मेरे लिए रेजिस्टेंस कौन सा होगा? 48,955 से लेके 49,055। अब ये मेरे लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बीच में, अब मार्केट इसके बीच में, जैसे 48,000 48,955 और आपका हो गया ये 49,055। अब ये इसके बीच में अगर मार्केट रुकता है, और इसके बीच में रुकने के बाद में जैसे ही 49,000 का लेवल क्रॉस करेगा, 49,055 का, तो मैं इसमें कॉल साइड में जाऊंगा। और जैसे ही इसके बीच में रुकने के बाद में, इस 100 पॉइंट के बीच में रुकने के बाद में, अगर ये डाउन साइड का पोजीशन लेगा तो मैं पुट पे जाऊंगा। ये होता है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये क्या होता है कि आपको ये जो 100 पॉइंट का राउंड फिगर है, जैसे आप 500 का जोन
मानते हैं। जैसे मार्केट साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जैसे मार्केट मान के चलते हैं 49,000 से निकला, जैसे हम 49,000 से निकले, 49,000 से निकले, अब 49,000 से निकलने के बाद में मार्केट में क्या है कि ऑल टाइम हाई के तरफ चल रहे हैं, तो 49,000 से जैसे ही निकले हमारे सामने कोई लेवल नहीं है, तो हमारे को प्रिडिक्शन कैसे करना है, हमारे को प्रिडिक्शन ये करना है कि 49,450 से लेके 49,450 से लेके 49,450 से लेके 49,555, ये हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, आपको मैं सिंपल थ्योरी समझाता हूँ कि जैसे मार्केट हम चलते हैं 49,000 से निकले हम, अब ये 49,000 से निकले हम लोग, और निकलने के बाद में अब जो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 49,455 से लेके 49,455 से या 50 या 55 आप मान सकते हैं, 49,455 से लेके 49,555, 49,555, ये मेरे लिए अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन बना रखी है, अब मान के चलो कि मैंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू उसको होल्ड करके लेके जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इस राउंड फिगर के पास पहुंचूंगा, यानी कि 49,500 के पास पहुंचूंगा, तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि इस जोन के बीच में क्या सिचुएशन होती है। अगर ये मार्केट यहाँ पे टाइम बिता के अगर ये डाउन साइड में आता है, तो मैं अपनी पोजीशन को निकाल लूंगा, जैसे ही ये 49,455 को क्रॉस करेगा मैं अपनी पोजीशन को निकाल लूंगा। अब मेरे लिए ये पता है कि मेरे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 49,400 या 49,555 या 49,500 का ये रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो काम करेगा ये राउंड फिगर मेरे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। ये 49,000 का जो जोन है ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट और 1000 पॉइंट का जो जोन होता है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता ही करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये मेरे लिए सपोर्ट कौन सा जोन है, ये मेरा सपोर्ट का जोन जो है वो है ये जो सपोर्ट का जोन है, हम जब सपोर्ट के लिए आ रहे हैं तो डाउन साइड में आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए 49,055 से लेके 49,055 से लेके और 49,055 से लेके, और ये मेरे लिए होगा 48,955, ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाएगा। ये जो 100 पॉइंट होगा ये मेरे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे मैं फॉलो करता हूँ। अगर एक गैप अप और गैप डाउन में ये चीजें आपको समझ में आ गई हो, तो नेक्स्ट मैं समझाता हूँ आपको गैप अप और गैप डाउन में। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हम अ, अब मार्केट का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल सोच रहे हैं कि मार्केट का कोई पता नहीं है कि मार्केट कहाँ खुल रहा है कहाँ नहीं खुल रहा। मुझे अब जैसे नेक्स्ट जैसे हमारी क्लोजिंग हुई है, अब जब हमारी क्लोजिंग हुई है 46,594 की, अभी जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 46,594 की हुई है। अब यहाँ से हम गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं, तब हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए। देखो चीजें आपको पूरी समझनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें क्लियर होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर मार्केट अगर मार्केट यहाँ से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जैसे गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलते हैं पहले गैप डाउन का सोचते हैं, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, तो मुझे ये देखना है पहले कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के पास ओपन हो रहा है। अगर ये 46,000 के आसपास ओपन हो रहा है, जैसे 46,000 के आसपास ओपन हो रहा है, या 46,055 से लेके 45,955, मतलब 100 पॉइंट के रेंज में ओपन हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। मुझे ये अलर्ट रहना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर लेगा, तो ये सपोर्ट का काम करके मार्केट वापस रिकवर कर सकता है। अगर इसको निकालेगा तो एक जबरदस्त डाउन साइड में एक और मूव आ सकता है। यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके डाउन साइड में यहाँ पे सीधा डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन में जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, या 500 का जोन हो या 1000 का जोन हो, जैसे ही मान के चलते हैं कोई 46,000 का लेवल है, मान के चलते हैं 46,000 का अगर लेवल है, तो 46,000 के आसपास आके मार्केट क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, मुझे शांति से बैठ के देखना है। जैसे ही 46,000 के आसपास आके मार्केट रुकता है, और रुकने के बाद में जैसे ही 46,900
जैसे 46,000 का जो लेवल है वो निकालने के लिए 45,900, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 45,955 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 45,955 का लेवल जैसे ही निकालेगा, मुझे पता है कि डाउन साइड में फिर एक जबरदस्त मोमेंटम आएगा। अब मुझे क्या पता है कि जैसे ही अब 46,000 के आसपास रुक गया है, मान के चलो कि हम गैप डाउन ओपन हो गए और गैप डाउन में हम ओपन हो गए 46,000 के पास। अब 46,000 के आसपास आने के बाद में मुझे शांति से बैठना है, और शांति से बैठने के बाद में जैसे 45,955 का लेवल क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक जबरदस्त आपको डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये 10 में से 8 बार ऐसा होगा गैप अप या गैप डाउन में, ये 10 में से 8 बार ऐसा होगा गैप अप या गैप डाउन में। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में 46,000 का लेवल अगर होल्ड कर लेती है, यानी कि हमने गैप डाउन ओपन हो गई, यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमने लेवल को होल्ड कर लिया 46,000 वाले को। अब 46,000 को लेवल को हमने होल्ड कर लिया। अब 46,000 को जैसे ही होल्ड किया, यहाँ पे टाइम बिताया, जैसे ही 46,000 से 46,055 जैसे ही क्रॉस करने लगेगा, मुझे ये पता है कि अब मार्केट अप साइड में रिकवर करने के लिए आएगा ही आएगा। अब 46,055 जैसे ही क्रॉस करना शुरू कर देगा, अब मुझे ये पता है कि मार्केट अब रिकवर करने आएगा ही आएगा। मार्केट जहां से गैप डाउन ओपन हुआ है उसको टेस्ट करने आएगा ही आएगा। जैसे हम गैप डाउन हो गए, जैसे मान के चलो कि हम 40,500 के आसपास से गैप डाउन हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि 40,500 तक का हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। ये एक माइंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं गैप अप और गैप डाउन में। अगर यहाँ से हम अपसाइड में ओपन हो जाते हैं, ये डाउन साइड का मैंने बता दिया, अगर हम अपसाइड में ओपन हो जाते हैं, मान के चलते हैं कि ऐसे अगर हम 40,000 से सीधा 46,500 की हमारी क्लोजिंग है, यहाँ पे आपको दिख रही है क्लोजिंग, तो 46,500 की जो क्लोजिंग है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं। अगर हम गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, मान के चलते हैं कि हम 47,000 के पास ओपन हो जाते हैं, अब 47,000 के आसपास ओपन हो गए। अब 47,000 का जो लेवल है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये 100 पॉइंट, ये कौन सा हो गया, 47,055। अब 47,055 ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और 46,955 यानी कि 46,000, ये 46,955 अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, और यहाँ पे टाइम बिताता है, और टाइम बिताने टाइम मतलब 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस लेवल के पास रुकना चाहिए। इस लेवल के पास रुकने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे हल्की हो जाती है, और मार्केट को एक फ्रेश मोमेंटम मिल जाता है कि मार्केट को जाना किधर है। मार्केट को फ्रेश मोमेंटम मिल जाता है कि मार्केट को जाना किधर है। अब यहाँ पे 47,000 के आसपास जैसे गैप अप सीधा हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, मार्केट अपसाइड में ओपन हो जाता है कि 47,000 के पास, जैसे ही 47,000 के पास हम ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही हम 46,955 का लेवल क्रॉस करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 46,955 को हम 46,555 को हम टेस्ट करने जाएंगे, यानी कि 46,955 को हम क्रॉस करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्लोजिंग के आसपास आने की। अगर हम 47,000 का लेवल सीधा 47,055 का लेवल क्रॉस कर देंगे, तो मार्केट में हम कोशिश करेंगे कि मार्केट अब हम अप साइड में एक नया मोमेंटम देख सकते हैं, 100, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट। ये होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन कौन से लेवल पे इंपॉर्टेंट हो रहा है, उस लेवल के आसपास हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनेंगे, वो आपको बनाने चाहिए। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, कि डे चार्ट में हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से होते हैं। डे चार्ट में हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, वो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब आपको चीजें ध्यान से सुनना है। गैप अप या गैप डाउन में मैंने बता दिया है। मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और साथ में आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल रहा हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको डे चार्ट के ऊपर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डे चार्ट के ऊपर मैं चल रहा हूँ। डे चार्ट के ऊपर मैं 9:30 का टाइम फ्रेम लिया है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा होता है। आप 15 मिनट में भी ले सकते हो, और आप 30 मिनट में भी ले सकते हो।
अब डे चार्ट में आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ। अब डे चार्ट में आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है? अब मान के अब डे चार्ट में आपके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है कि आपके लिए आज का जो हाई है, आज का जो हाई है, आज का जो हाई है ये आपके लिए कल रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब पिछला जो हाई होगा, सॉरी पिछला जो हाई होगा वो आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। मान के चलो 46,800 का लेवल आपने कहा आज का जो हाई है वो 46,800 के आसपास है। तो पिछला जो आई है, सॉरी मेरा कहने का मतलब है पिछला जो आई है, मतलब अब चीजें होने वाली है इंट्राडे में। हमें सुबह 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि पिछले दिन का जो हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। क्या है? ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। पिछले दिन का जो हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। इसको आपको मार्क कर लेना है, चाहे आप 15 मिनट के चार्ट पे मार्क कर लीजिए, चाहे आधा घंटे के चार्ट पे आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद में पिछले दिन का जो लो है वो आपके लिए सपोर्ट है इंट्राडे में। वो क्या है? वो आपका सपोर्ट है इंट्राडे में। ये चीजें आप नोट कर लो, ये चीजें काम करती है। ये सेटअप है एक, इस चीजों को आप फॉलो करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा ट्रेडिंग करने के, ट्रेडिंग करने में मजा आ जाएगा। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। यानी कि पिछले दिन का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस है और पिछले दिन का जो लो है वो हमारे लिए सपोर्ट है। ये हमारे लिए क्या है? पिछले दिन का हाई है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और पिछले दिन का जो सपोर्ट है वो पिछले दिन का जो लो है वो हमारे लिए सपोर्ट है। ये चीजें आप नोट करें इंट्राडे में। आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है, अगर हम लोग, अब आप चीजों को देखिए, अगर हम लोग कल के डेट में, मंडे के डेट में हम पिछले दिन के हाई और पिछले दिन के लो के बीच में होते हैं, ओपन होते हैं, मतलब हम एक क्लोजिंग पॉइंट के बीच में ओपन होते हैं, मतलब हम जो अब हमारे लिए हाई और लो हमने नोट कर लिया। अब जो हमारे लिए जो हाई है वो 46,800 का हाई है और जो लो है हमारा वो लो आज इंट्राडे में जो लो बना है वो बना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हमने आज का जो लो बनाया है वो बनाया है मोटा मोटा, लो बनाया है 46,310। अब हमारे लिए क्या है इंट्राडे में? 46,310 ये हमारे लिए एक सपोर्ट है इंट्राडे में साइकोलॉजिकल। तो नेक्स्ट डे हम ट्रेडिंग करेंगे। पिछले दिन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पिछले दिन में हमें अगले दिन क्या हेल्प मिलती है, कैसे हमारे ट्रेड सक्सेस होंगे और कैसे हमें बड़ा पैसा बनेगा। अब हम मेरे लिए क्या है? मेरे लिए 46,800 का ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। 46,800 का रेजिस्टेंस है और 46,310 का सपोर्ट है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अगर मार्केट क्लोजिंग पॉइंट, अब मुझे एक और चीज नोट करना है, क्लोजिंग। क्लोजिंग मेरी है कितने पे? अब मैं यहाँ पे फ्रेश चीजें लिखूंगा, पहले चीजें आपको क्लियर करना। अब 46,800 का मेरा हाई है, ये मेरा है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। 46,310 का ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये कल का लो है। पिछले दिन का जो 46,310 का ये मेरा सपोर्ट है, ये सपोर्ट हो गया। अब मेरे लिए साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा होगा? जो क्लोजिंग होगा। अब इस क्लोजिंग के बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए। मेरा माइंड सेट क्या है? इस क्लोजिंग के बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए। ये मेरा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट मैंने निकाल लिया, मेरा रेजिस्टेंस हो गया। ये बिगिनर के लिए बहुत आसान है पैसा बनाने के लिए। बिगिनर इस चीज को फॉलो कीजिए, आपको 100% यहाँ पे पैसा बनेगा। चीजों को फॉलो कीजिए तब आपको पैसा बनेगा। अब जैसे अगले दिन मार्केट, अगर हम क्लोजिंग के ऊपर ओपन होते हैं, जैसे हमारी क्लोजिंग है 46,542 की, अब हमारी क्लोजिंग क्या है? 46,542 की। अब मेरे लिए क्या है? 46,522 का क्या है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है। क्या है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसे ही मैं 46,000 के नीचे, जैसे ही मैं 46,500 के नीचे ट्रेड करूंगा तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। अब मैं बेरिश, मेरे मन में ये सोच लिया कि मैं 46,542 के अगर नीचे ट्रेड करता हूं तो मैं कमजोर हूं आज के दिन। अगर मैं 46,500 के नीचे अगर ट्रेड करूंगा तो मैं कमजोर हूं, मैंने मन में ये सोच लिया है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू 46,500 के नीचे अगर ट्रेड करता रहूंगा मैं बेरिश हूँ। जैसे ही पिछले दिन का लो ब्रेक करेगा मैं पुट में बैठ जाऊंगा। जैसे ही 46,310 का लो ब्रेक होगा तब मैं पुट में बैठूंगा।
और मुझे पता है कि मैं 46,310 का जैसे ही लो ब्रेक होगा मैं पुट में बैठ जाऊंगा, मुझे 46,000 का लेवल आराम से मिल जाएगा, मेरे को 200-300 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे ये तैयारी करनी थी माइंड में कि मैं 46,542 की क्लोजिंग है, और जैसे ही 46,542 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो मैं बेरिश हूं, और मैं बेरिश हूं मेरे मन में सोच लिया, और जैसे ही मैं पिछले दिन का लो ब्रेक करूंगा 46,310 का, तो मैं पुट में बैठ जाऊंगा डायरेक्ट। इससे पहले आपको पुट में नहीं बैठना है, इससे पहले आपको सोच के रखना है कि आपको प्लानिंग क्या करनी है। आप पिछले दिन के चार्ट उठा के देख लीजिए, इसी माइंडसेट के साथ हाई मार्क कर लीजिए, उसका लो मार्क कर लीजिए, उसकी क्लोजिंग मार्क कर लीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। आप चीजों को फॉलो कीजिए। अगर मार्केट कल के हाई और कल के लो के बीच में होता है, अगर क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं बेरिश हूं, और जैसे ही कल का लो ब्रेक करेगा आपको बिग प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको इतना खतरनाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर मार्केट, यहाँ पे मैं चीजें और क्लियर करता हूं, अगर मार्केट 542 के ऊपर ओपन होता है, मतलब कल के हाई और कल के लो के बीच में, तो हमारा क्लोजिंग है 46,542 का। अगर मार्केट कल के लो के ऊपर ओपन, मतलब कल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है, यानी कि हम ओपन होते हैं 46,570 580, मतलब ऊपर की साइड में क्लोजिंग के ऊपर ओपन होते हैं, और यहाँ पे हम टाइम बिताते हैं, और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में जैसे ही हम 46,800 को क्रॉस करेंगे हम कॉल साइड में बैठ जाएंगे, और जैसे ही हम कॉल साइड में बैठ जाएंगे 46,800 के, तो हमें एक जबरदस्त मोमेंटम मिलेगी कॉल साइड में। इसी माइंड सेट से पैसा बनता है। इसके बीच में आप लोग ट्रैप हो जाओगे, इसके बीच में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कल के हाई और कल के लो के बीच में आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप ट्रैप हो जाओगे। इसी माइंड सेट से आपको पैसा बनता है, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर हम है तो हम बुलिश है, अगर हम कल की क्लोजिंग के नीचे हैं तो हम बेरिश हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, जब तक कल का हाई या कल का लो क्लोज निकाल ना दे, जैसे ही लो निकालता है तो आपको तुरंत पुट में बैठना है, जैसे ही हाई निकालता है तो आपको अपने कॉल में बैठना है। ये आपको इंट्राडे की माइंड साइकोलॉजिकल लेवल है जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना देगी। इसको आप प्रैक्टिस करिए, बैक प्रैक्टिस करिए, रियल प्रैक्टिस करिए, ये बहुत अच्छा खतरनाक काम करता है। वैसे आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा आप प्लीज बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।